हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर 3 है ना। शुरू के 2 लेक्चर में हमने क्या देखा, लेक्चर 1 जो था उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था, है ना, कि आपका जो फ्रैक्शंस गिवन है यानी जो एक रैशनल पॉलिनोमियल्स गिवन है वहाँ पे उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, है ना। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए वहाँ पे, जिसमें क्या था, प्रॉपर के लिए और इम्प्रॉपर के लिए भी था वहाँ पे, ठीक है ना। आज का जो ये लेक्चर है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंटीग्रल्स आपको गिवन होगा उसमें एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना होगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तब वो पॉलिनोमियल के फॉर्म पे आएगा, जहाँ से फिर जो कंडीशंस होगा, जो फैक्टर्स होगा, उस फैक्टर्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे और फिर वहाँ से उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन किस नेचर का होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए एक बार, फिर ये इस पर एक नज़र डाल लीजिए, ठीक है ना। बिना इसको देखे आप आगे क्वेश्चन में बढ़ना ठीक नहीं है, तो एक नज़र इस पर डाल ही लीजिए, है ना। चलिए देखिए क्या है यहाँ से। सबसे पहले ये किस किस फॉर्म में है, लीनियर और नॉन रिपीटिंग। मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ये आपका ये जो डिनोमिनेटर में है, यानी जो जी एक्स, हम लोग एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म को लेके चल रहे हैं, तो ये जो जी एक्स है यानी जो डिनोमिनेटर में है, इस पर मेरा नज़र जाना चाहिए। ये किस नेचर का है, तो देखिए लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ए बाई एक्स माइनस ए और बी बाई एक्स माइनस बी। 2 फैक्टर है यहाँ पे, लीनियर फैक्टर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें 3 जो है तीनों क्या है, नॉन रिपीटिंग है, बहुत आसान। ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, यहां देखिए ये लीनियर भी है एंड रिपीटिंग है, लीनियर एंड रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, है ना। ये चीज़ तो हम लेक्चर 1 से ही देखते आ रहे हैं, फिर भी जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नज़र यहाँ देख ही लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या है फोर्थ, रिपीटिंग और एक फैक्टर है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, बाकी इस सबको कंबाइन करके एक ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर के लिए ए बाई एक्स माइनस ए, और क्वाड्रेटिक का यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में लीनियर आना चाहिए, तो ये बी एक्स प्लस सी है आपका। फिर देख लीजिए सिक्स जो है, ये क्या है, एक्स माइनस ए, और यहाँ जो क्वाड्रेटिक आपका जो है फैक्टर वो क्या है, रिपीट कर रहा है। तो एक्स ए बाई एक्स माइनस ए, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, फिर आगे जो है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक ही है। तो अब क्या करेंगे, डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी आपका टर्म जिस फॉर्म में आ जाए उसको किसी पर भी एक पे उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखिए और सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। अभी देखिए यहाँ से ये cos x है बाई 1 माइनस साइन एक्स है, 2 माइनस साइन एक्स है। अभी इसको आप अगर सॉल्व करने चले तो पहले आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर साइन होगा, साइन स्क्वायर में आएगा, फिर साइन को टी पुट करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो है ऊपर में, है ना, यानी प्रोसेस लेंदी हो जाना है ना। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके जो पीछे जो हम लोग फॉर्म्स पढ़े थे पार्टिकुलर फंक्शंस, उस पर ये सेट हो बन सकता है ना। बट अभी हमको क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। ऑलरेडी हमको फैक्टर्स गिवन है ना। अब जब फैक्टर्स गिवन है तो वापस से उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको लेंदी बनाने से अच्छा है कि एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ये यहाँ दोनों जगह साइन गिवन है ना, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो कुछ और सोचने से पहले आप ये सोच लीजिए यहाँ पे कि अगर हम साइन को टी पुट करते हैं तो कैसा डिफ्रेंसिएशन है, बस इतना करके आप रुक जाइए, ठीक है ना। बस इतना ही सब्स्टिट्यूशन दीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए कैसा फॉर्म आ रहा है, तब उसके बाद फिर बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स, है ना। जैसे ही साइन एक्स पुट कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी बाई डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, जो कि ऊपर में दिख भी रहा है। अब यहाँ cos x dx, आपको मालूम है कि जब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो अब मेरा कोशिश ये होता है कि जहां जहां x दिख रहा है उसको रिप्लेस करें हम, है ना। तो अब जो आपका इंटीग्रल जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये डी टी बाई 1 माइनस टी और ये फिर 2 माइनस टी,
है ना। हाँ, अब तो ये T1 माइनस टी, 2 माइनस टी, है ना। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे इस अभी जो लेक्चर 2 में क्वेश्चन किए हम लोग, है ना, कि 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, इस तरह से लीनियर फैक्टर्स दिख रहा है। यहाँ टी में क्या है, लीनियर है ना। यहाँ जो आपका वेरिएबल है वो टी में है, कोई दिक्कत नहीं, तो वैसा ही दिख रहा है ना। बस एक बार सब्स्टिट्यूशन किए, उसके बाद ये जो दिख रहा है अब इसका कर दीजिए आप यहाँ से। अब इसका तो प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो चुका है। क्या है ये, 1/1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, क्या हो जाएगा इसका, दोनों लीनियर है और नॉन रिपीटिंग भी है ना। तो क्या हो जाएगा, b/2 माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, इधर 1/1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी और ये फिर 2 माइनस टी और ये a इंटू ये 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, ये और ये आपका गया, है ना। अब आ जाइए, क्या बचा आपके पास, 1 बाई ये 2 माइनस टी और ये प्लस b और ये 1 माइनस टी। अब एक बार a निकालने के लिए b को 0 कीजिए, b निकालने के लिए a को 0 कीजिए। बस एक बार आप यहां से पुट कर दीजिए, यहां से इसको पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 1। एक बार 1 पुट करके देखिए, है ना। एक बार आप यहां से पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 2। ऐसा करके देखिए फिर क्या होता है। t इज इक्वल टू 1, तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ, 1 माइनस 1 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और ये जो b वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बस यहाँ से a का वैल्यू जो आ गया है वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो जैसे ही 2 पुट कीजिएगा यहाँ से, तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो इधर 1 और ये 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी यहां से b का वैल्यू आपका -1। बस हो गया आपका। चलिए, a और b फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब जो ये इंटीग्रेशन है, अब इसके जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, ये वाला, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का यही बेनिफिट है। आ जाइए यहां से देखिए, a बाई ये, तो ये a का वैल्यू क्या आया, 1, तो 1/1 माइनस टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ dt भी है, तो dt इधर भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, है ना। तो dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस b का वैल्यू क्या है, -1 है ना। यहाँ पे आप -1 यूज कर लीजिए, ये 1 बाई और ये 2 माइनस टी और ये कितना, dt, है ना, 2 माइनस टी। बस सिंपल सा आंसर है आपके पास। इसका क्या हो जाएगा, log 1 माइनस टी माइनस यहां से क्या हो जाएगा, log 2 माइनस टी और ये प्लस सी। अब आ जाइए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देख पा रहे हैं यहां से जो t का कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें तो ध्यान रखना, है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये -1 यहाँ डिवाइड कर लीजिए और फिर ये -1 यहाँ, ठीक है। अब चलिए, अब वो माइनस को आप अरेंज करके फाइनल आंसर लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहां आपका हो जाएगा ये माइनस लॉग, उसके बाद फिर क्या है आपका 1 माइनस टी है, और t क्या माने थे, साइन x, है ना। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये log 2 माइनस टी, टी क्या है आपका साइन x, है ना, और प्लस t, है ना। अब यहां से ये log का प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको और अरेंज भी कर सकते हैं, इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, मगर कर दीजिए, एक स्टेप में क्या जाता है ना। अब देखिए यहां से आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा log का, कि log a बाई बी जो होता है वो क्या होता है, log a माइनस log b, यही होता है ना।
अभी देखिए ये आपको यहाँ माइनस है ना, तो इसको log a मानिए और इसको log b, तो ये log a बाई बी के फॉर्म पे आ जाएगा, यानी log ये आपका 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना है ना, कि जो t का कोफिशिएंट है -1, वो -1 से ये डिवाइड करना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है ये और ये, है ना, इंपॉर्टेंट है यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dx बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x, है ना। तो अभी तो यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ना, कि सब्स्टिट्यूशन दे हम वहाँ पे, उसके बाद अपने लीनियर फॉर्म में या जो भी फैक्टर्स बनता है उस पर लेके आए। तो क्या है, एक जगह साइन एक्स दिख रहा है आपको, एक जगह साइन 2x दिख रहा है। तो पहले ये बोल रहा है कि पहले आप हमको ओपन कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dx बाई ये आपका क्या है साइन एक्स, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर आ जाइए यहां से ये dx बाई साइन एक्स, आपको इस दोनों टर्म में कॉमन है, कीजिए बाहर साइन एक्स, है ना, तो यहां 1 और ये +2 कॉस एक्स। कहां हुआ कुछ ऐसा, है ना, एक तो फैक्टर में कॉस एक्स आया और यहां साइन एक्स आया, है ना। अगर साइन को t मानते हैं तो कॉस कॉस यहाँ है 1 प्लस के साथ है, अगर इसको t मानते हैं तो कॉस का माइनस साइन तो यहां होना चाहिए, यहां होता तब ऐसा कर सकते थे, मगर अभी ये नीचे में है। तो चलिए थोड़ा सा और सेटिंग करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, हम ऊपर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके, है ना, और नीचे में जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, और ये 1 + 2 cos x। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन x है ना। अब आपको मालूम है साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का। साइन जो होता है वो आपके cos का डिफरेंशिएशन होता है, यहां cos दिख रहा है ना, और ये ऊपर इंटू में है ना। ये चीज मालूम है ना कि डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये वाला टर्म हमको मिलेगा, है ना। तो साइन एक्स dx यानी नीचे cos होना चाहिए, है ना, नीचे मेरा क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए। तो एक तो कॉस दिख रहा है, अब ये साइन स्क्वायर, इसीलिए इसको साइन स्क्वायर बनाया गया है ना, इसीलिए इसको साइन स्क्वायर बनाया गया है ताकि इसको हम कॉस में चेंज कर लें। तो चलिए देखिए यहां से इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए, और यहां से 1 + 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा वर्क और एक बार और, यहां से आप इसको ऐसा लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, फिर 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर इनटू में 1 + 2 कॉस एक्स, 1 + 2 कॉस एक्स, और ये फिर dx, है ना। सॉरी ऊपर में साइन भी है, साइन को क्यों छोड़ रहे हैं, है ना, इतना मेहनत करके उसको लेके आए थे, इसी का तो हमको जरूरत था ना, उसी को छोड़ दिए। चलो देखो क्या है, अब नीचे में आप देख रहे हैं कॉस कॉस कॉस, ऊपर में साइन, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया ना, जस्ट लाइक ये प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, यहां से साइन साइन है तो कॉस है, तो अब नीचे कॉस कॉस आ गया, ऊपर में क्या है साइन है। अब यहां से हम जो टेक्निक है अपना करने का वो अप्लाई कर देते हैं। क्या है, यहां से आप पुट कर दीजिए t = cos x, है ना। जैसे ही t पुट कीजिएगा तो यहां से ये dt/dx ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर देखिए आपको साइन एक्स dx को हटाना है तो माइनस इधर ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स dx। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये जो साइन एक्स dx है, साइन एक्स dx के जगह पे माइनस dt, तो माइनस को आप बाहर कीजिए, ये आपका dt बाई ये 1 माइनस t रख देंगे, फिर ये 1 + t हो जाएगा, और फिर ये 1 + 2t। वेरी गुड। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, लीनियर तीन फैक्टर्स दिख रहा है, तीनों कैसा है लीनियर है, लीनियर क्यों t⁻1 है इसलिए लीनियर है आपका वो, है ना। ठीक है, अब आ जाइए,
तो लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है। तो बस अब यहां से इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख के आंसर ले लीजिए आप। ठीक है, तो क्या है 1/, ये आपका 1 माइनस टी है, फिर 1 प्लस टी है, फिर उसके बाद 1 प्लस 2t है ना। इसका क्या हो जाएगा a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 प्लस 2t है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिए। अब क्या करना है, अब यहां से a b c आप फाइंड आउट कर लीजिए, और क्या करना है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये 1/1 माइनस टी, फिर आपका 1 प्लस टी, और ये 1 प्लस 2t, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस टी होगा, 1 प्लस टी होगा, और फिर 1 प्लस 2t होगा, यही होगा। चलिए यहां भी थोड़ा जगह बना ले। ये 1 प्लस 2t। अब आ जाइए ए के साथ, ए के साथ कौन कौन आएगा, देखिए 1 माइनस टी हटेगा तो 1 प्लस टी या 1 प्लस 2t, सॉरी 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t प्लस बी के इनटू में कौन कौन आने वाला है, 1 प्लस टी हटेगा, है ना, 1 प्लस टी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 प्लस टी हटेगा तो क्या आ जाएगा इनटू में 1 माइनस टी एंड 1 प्लस 2t प्लस सी इंटू सी के साथ क्या है 1 प्लस 2t है ना, 1 प्लस 2t हटेगा तो 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका निकल चुका है, क्या हो जाएगा। अब चलिए, अब फिर एक स्टेप में अब इसी चीज को लिखना है और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब चलिए यहीं से करते हैं। अब देखिए यहां से हमको अगर ए निकालना है तो बी और सी को क्या करना पड़ेगा, 0, है ना। तो बी 0 कब होगा, अगर टी के जगह पर हम क्या रख ले, 1 रख लें, टी की जगह पे क्या रख ले, 1। तो चलिए देखिए यहां से, अब एक बार आप यहां से पुट कर लीजिए, टी के जगह पर कितना 1, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक बार टी के जगह पे -1 रखिए, एक बार पुट कर लीजिए टी के जगह पे -1, ठीक है ना। तो जहां पर t प्लस 1 फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, अब उसके बाद एक फैक्टर दिख रहा है 1 प्लस 2t, 1 प्लस 2t क्या है ये, 1 प्लस 2t। इसको अगर हमको 0 बनाना है तो 1 प्लस 2 और t के जगह पे -1/2 डालेंगे, तब ये जाके 1 माइनस 1 कितना, 0 देगा, है ना। तो अब हमको क्या करना है कि अब जो t के जगह पे हमको पुट कर लेना है वो है -1/2। तो इस तरह से ये वैल्यूज दीजिए यहाँ पे और ABC का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही t इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो इधर तो आपका 1 है, a इंटू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब बाकी देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस 0 है ना, 1 माइनस टी फैक्टर है तो 1 टी की जगह पर 1 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो ये यहां से 6a मिला, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। अब आ जाइए, अब t इज इक्वल टू -1 रखते हैं, इधर तो 1 है आपका इक्वल के इस साइड में, इधर में क्या है देखिए, यहां पे -1 रखिएगा तो -1 प्लस 1 a वाला जो है ये 0 हो जाएगा। यहां देखिए t की जगह पे -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, b इंटू -1 सॉरी t की जगह पे -1 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और फिर ये जो टर्म है c वाला आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया आपका, देखिए 2b बचा, तो b का वैल्यू यहां से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, t इज इक्वल टू -12 रखना है, तो इधर तो 1 है। अब आ जाइए, जहां भी 1 प्लस 2t दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 वहां से मिलेगा और फिर +1 0 हो जाएगा। तो चलिए
ये a 0 होने वाला है, b भी 0 होने वाला है। अब आ जाइए c पे, है ना। तो c इंटू 1 माइनस टी के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका +1/2, और फिर ये जो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, इधर 1 इज इक्वल टू ये c इंटू यहाँ से ये 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3c/4, है ना। तो यहाँ से c का जो वैल्यू आएगा वो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a निकल चुका है, b निकल चुका है, c निकल चुका है। अब आ जाइए, अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन, है ना, यही था ना। अभी तो वो मिटा चुके हैं, जहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन a बाई कितना था 1 माइनस टी, b/1 + t, वो मिट चुका है। तो यहाँ से ले लीजिए ना, अब तो इतना समझ हो चुका है ना कि आप लिख सकते हैं। क्या है, a/1 - t था, तो a का वैल्यू 1/6 आया है। चलिए हम लिख देते हैं एक बार कि आपको समझ में आ जाए। ये 1 - t और dt लगाते जाइए, है ना, क्योंकि इंटू में क्या था आपका dt था, t में आपका आंसर आ रहा है, ये फैक्टर था। अब आ जाइए, फिर क्या था, b/1 + t था, और फिर आपका, और ये dt भी लगा लीजिए, और ये फिर c बाई कितना था 1 + 2t, है ना, cos 1 + 2 cos था आपका, है ना, यही है। अब यहाँ से a b c का वैल्यू डालिए और आंसर लिखिए यहाँ से। चलिए, तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a का वैल्यू क्या है 1/6 है, तो 1/6 यहाँ रखिए, और ये इंटीग्रेशन 1/1 - t dt। b का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 इंटीग्रेशन, और ये आपका 1/1 + t है, 1 + t, और ये dt + c का वैल्यू क्या है, देखिए 4/3 है। c का वैल्यू जो है वो 4/3 है, और 1/1 + 2t है, और ये dt। बस अब लिख दीजिए क्या हो जाएगा इसका, ये 1/6, और इसका कितना हो जाएगा log 1 - t हो जाएगा, ये 1/2, इसका क्या हो जाएगा log 1 + t हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 4/3, और इसका log 1 + 2t और प्लस c। फिर यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देख लीजिए क्या है, ये जो t का कोफिशिएंट है आपका, देखिए यहाँ क्या है, t का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और लास्ट वाले में देखिए क्या है, इसमें जो t का कोफिशिएंट है वो कितना है 2 है। तो उसको तो छोड़ना नहीं, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से 2 डिवाइड में, है ना, t का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए फाइनल क्या हो जाएगा, -1/6 log 1 - t। t क्या माने थे, कॉस माने थे, है ना। एक चीज और छूट रहा है, क्या, जब t = कॉस माने थे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन हुआ था। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ, साफ करने की वजह से वो माइनस छूटा। आए ना फाइनल है, जब कॉस रख रहे हैं तो माइंड में है ना कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। हाँ, तो याद रखिएगा, बाहर में आपका माइनस था यहाँ, ठीक है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन। चलो अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो सिर्फ माइनस के वजह से मेरा भी आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो चलिए अभी रहने देते हैं यहाँ भी माइनस बाहर में, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाइए, तो 1 - t क्या माने थे, कॉस माने थे, ये cos x, ठीक है। अब देखिए, अब ये माइनस और प्लस, -1/2 log 1 + cos x, है ना। फिर देखिए यहाँ बाहर में माइनस था, तो माइनस से इंटू होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये 2/3 log 1 + 2 cos x,
है ना, प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्या है ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। सबसे पहले हम क्या करना पड़ रहा है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूशन देना पड़ रहा है, फिर उसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन भी लिखना है, फिर वहाँ से ABC फाइंड आउट करना है। तो क्या है यहाँ पर कि अब इतने बड़े बोर्ड में तो उतना सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्लाइटली मिस्टेक हो रहा था, ठीक है ना, बट चलो वो पकड़ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ प्लस माइनस छूटता है तो मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है यहाँ पे, 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, है ना, बाई में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा है ना। तो चलो अब आ जाओ, यहाँ से देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ऊपर में साइन कॉस दोनों हैं, वेरी गुड, कॉस का साइन होता है, ऊपर में साइन कॉस दोनों हैं, है ना। अब मगर यहाँ पर एक कॉस इनटू में दिख रहा है जो कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे में जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो चलो एक काम करते हैं, हमको मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो पहला मेरा टारगेट है कि चलो नीचे में जो टर्म्स है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सबको कॉस में लेके आए थे, है ना, हाँ कॉस में लेके आए थे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता था, यहाँ साइन का कॉस है, यानी मेरा टारगेट है अब नीचे में सबको साइन बना दो, है ना। यहाँ आपका ये कॉस थीटा है ना, बाई में अब एक काम करते हैं, 5 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा और ये डी थीटा। अब आ जाइए, देखिए क्या होगा, ये 3 साइन थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा बाई में, देखो ये 5 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, या ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 4 साइन थीटा हो जाएगा आपका। अब देखो, और ये -1 और +5, है ना, यानी +4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, यानी यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से साइन स्क्वायर है, -4 साइन है और +4 है, यानी कहने का मतलब इसको तुम ऐसा लिख सकते, अगर ऐसा हो कि x स्क्वायर -4x और +4 होता तो आप इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, है ना। a स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू एक्स 4x हो जाता, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, कुछ वही चीज़ तो है ना। साइन स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 -4 साइन थीटा प्लस 4, यानी यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3 साइन थीटा -2, और इधर में आपका ये cos थीटा और d थीटा है, और बाई में इसको आप लिख सकते हो कि साइन थीटा -2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। चलो जब लिख सकते हैं तो अब आते हैं, देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए t = साइन थीटा, है ना। जैसे ही t = साइन थीटा पुट कीजिएगा, यहाँ से ये dt/d थीटा, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये dt = cos थीटा एंड d थीटा, ऐसा, है ना। यानी अब cos थीटा d थीटा को हम रिप्लेस करेंगे dt से, है ना। अब चलो यहाँ से आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि t के टर्म में कैसा आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 साइन थीटा -2, है ना, यानी 3t - 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन को आप t मान चुके हो। cos थीटा d थीटा के जगह पे dt, और नीचे में साइन थीटा -2 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t - 2 का स्क्वायर, है ना। अब कैसा आ गया, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ है। नीचे जो फैक्टर्स है कैसा है, रिपीटिंग है, हाँ। अब रिपीटिंग के लिए जो कंडीशन लगता है लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं इसका, ये 3t - 2 बाई ये t - 2 का स्क्वायर है, क्या होगा इसका, a/t - 2 और प्लस b/t - 2 का स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब
ये सब काम तो बहुत कर चुके हैं आप, है ना। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू ये आपका t-2 अब प्लस, है ना, देखिए यहाँ से t-2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ b बच जाएगा, है ना। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो t-2 बचेगा, तो t-2 से इंटू हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो t-2 का स्क्वायर ही है, तो यहाँ सिर्फ आपका b बच जाएगा। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या है 3t-2 इज इक्वल टू ये आपका a इंटू t-2 और प्लस b बचा, है ना। अब एक काम कीजिए, यहाँ से अब हमको a एंड b फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप इधर क्या है, ये 3t-2 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर क्या हो जाएगा आपका at, है ना, यहाँ से -2a और प्लस b, ये कांस्टेंट, इधर ये कांस्टेंट, यहाँ से at, है ना, और ये t, ठीक है। तो देखिए यहाँ से t का कोफिशिएंट कितना है a और यहाँ से t का कोफिशिएंट कितना है 3, वेरी गुड, a निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाइए, a जब निकल चुका है तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये जो -2a प्लस b जो है, ये जो आपका -2a प्लस b जो है ये कितना के बराबर होगा, -2 के, है ना। अब आ जाइए, a का वैल्यू 3 रखिए, है ना, तो ये -6 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू ये -6 उधर जाके +6 होगा और -2 है तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए ऐसा समझ लीजिए, जगह कम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर a का वैल्यू जब 3 रखिएगा तो -6 होगा, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 और -2 यानी 4, यानी जो b का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस a और b निकल चुका है, फिर अब हमको कहाँ जाना है, यहाँ, है ना, क्योंकि इसके जगह पर हम ये लिखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा फिर, हाँ तो आ जाइए, इंटीग्रेशन आपका a, इसके जगह पर a यूज करेंगे, a का वैल्यू क्या आया है 3 आया है, तो चलिए 3 को हम बाहर करते हैं, यहाँ dt को भी बुला लेते हैं, है ना, dt है, इस यहाँ dt आएगा इनटू में आ जाएगा, फिर आपका t-2 है प्लस b का वैल्यू 4 आया है, 4 को बाहर कीजिए और ये dt बाई x t-2 का स्क्वायर है ना। तो चलिए इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर लेके चलिए उसको, है ना, ये आपका t-2 इसका पावर -2 हो जाएगा, ये आपका 1/t-2 है ना, 1/t का log t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर आपका यहाँ से ये log t-2 है ना प्लस 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा x के पावर -n का, ये जो x का पावर -n है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा -n + 1/-n + 1, है ना, तो इसमें +1 होगा पावर, तो ये t-2 का पावर -1 बाई में -1 प्लस c। अब आ जाइए 3 log t क्या माने थे साइन, है ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा -2 और ये प्लस -4 और ये हो जाएगा पावर -1 है नीचे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा -2 प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ, है ना। थोड़ा क्या है, एक बार इसके साथ भी डील करने आना चाहिए, है ना, जो आपको इंटीग्रल गिवन है साइन कॉस के फॉर्म में, तो ऐसे पैटर्न पे उसको सेट कीजिए जहां से फैक्टर्स भी मिले और ऊपर में जो ये सब एक्स्ट्रा दिख रहा है वो सब भी हट जाए, है ना। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा ये सब क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना, इस पर एक नजर डालते हैं। आप इस क्वेश्चन में एक अपने लिए भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये dx बाई यहां से ये साइन x और माइनस साइन 2x, है ना, इस चीज को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट तो मेरा कंप्लीट है, इसके नेक्स्ट आते हैं। ये 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 है। अब इस पर आपका पावर n दे रहा है। अब n कुछ भी हो सके, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सपोज x, ये x का पावर 6 प्लस 1 ऐसा आ सकता है ना। ये सब भी नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर ऐसा भी आ सकता है 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये सब है आपके एनसीईआरटी में, है ना। और भी कुछ, बस n है ना, n कुछ भी रख सकते हैं, बात बस यही पे बात खत्म है। इसीलिए हम एक जनरल क्वेश्चन लिए हैं, क्या है 1/x और एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ से n को बदलते रहिए, क्वेश्चन खुद बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, बात खत्म है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करना है। यहाँ x है, यहाँ एक्स टू द पावर n प्लस 1 है। ये किसको t माने, अगर इसको t मानते हैं तो n फिर नहीं है। चलिए n अगर नहीं भी है तो n तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। x का पावर n माइनस 1 मिलेगा, वो कहाँ से लाए, है ना। चलिए, कहाँ से लाने का टेंशन है, मैथ्स में लेके आ जाते हैं, बस बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए लेके आ गए हम, है ना, x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ जो ये x दिख रहा है ना, इसको आप x टू द पावर n कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कैसे, है ना। क्या ये दोनों x के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है ना। यहाँ हम क्या किए कि x टू द पावर n माइनस 1 लेके आए, और चलो इस चीज को ऐसा समझो कि सपोज यहाँ जब x टू द पावर n माइनस 1 लेके आ रहे हैं, नीचे में x है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी n माइनस 1 करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, और ये n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा, है ना। अब ये x टू दी पावर n माइनस 1 ऐड होगा, तो देखिए ये पावर 1 प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा नीचे, यही तो x टू दी पावर n है ना, ऐसा बच जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ लिख दिए, आपको बात समझ में आई या क्या हो। अब ऐसा आ गया कि ये दोनों x टू दी पावर n और x टू दी पावर n हो गया, यानी इसको अब t मान लो, है ना। जैसे अभी साइन कोस में नीचे एक जैसा और ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन, यही बात यहां भी हुआ है, x टू द पावर n x टू द पावर n आ चुका है ना। तो करना क्या पड़ा हमको एक्स्ट्रा कि x टू द पावर n माइनस 1 करना पड़ा। यहाँ क्या, यहाँ समझ लो, यहाँ ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पर आप एक काम करो कि यहाँ x का पावर 5 डालो और नीचे में x का पावर 6 और ये x का पावर 6 प्लस 1, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया आपको, है ना। क्या हो जाएगा, कैंसिल, x बचेगा। यहां क्या करना पड़ेगा आपको, यहां x का पावर 3 डालो और यहां 4 करो और ये 4 माइनस 1 लो भैया, है ना। समझ रहे हैं ना, एक ही बार में आपका 3-3 क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सबका एक ही जैसा होने वाला है ना। यहाँ n है, यहाँ पावर 6 है, वहां पावर 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सब क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो नेक्स्ट को, हाँ अब इसी को अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए यहां से अब आप इसको टी पुट कर दीजिए, x टू दी पावर n डिफ्रेंशिएट कीजिए dt बाई dx, ये n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, है ना। आपको क्या हटाना है, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये dt बाई n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे dt बाई n, 1 बाई n dt, है ना। अब आ जाइए यहां से, अब यहां से, है ना, x टू दी पावर n है, क्या माने हैं, t प्लस 1 लो। अब इससे भी आसान पार्शियल फ्रैक्शन मिल सकता था क्या, t इंटू टी प्लस 1, है ना, छोटा सा देखो यहां से क्या हो जाएगा फिर, तो ये अब इसका लिख लो 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1। हंसी इसलिए आएगी, बहुत छोटा सा, इतना करने के बाद बहुत सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन मिल रहा है, तुम लोग को भी हंसी आ रही होगी, है ना। चलो आ जाओ, a बाई टी प्लस
बी बाई टी प्लस वन। लो इधर आपका 1/t इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू टी इंटू टी प्लस वन, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, t से t डिवाइड कर लीजिएगा, ये t प्लस वन और ये b इंटू टी, खत्म, है ना। अब क्या बचा आपको, देखो 1 और इधर ये t प्लस वन और प्लस बी टी। चलो a निकालने के लिए t को 0 रख दो, t इंटू 0 है, और फिर b निकालने के लिए t को आप -1 रख लो, -1 और यहाँ +1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। जैसे ही t 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यानी 1 इज इक्वल टू a, है ना, a इंटू 1, ये 0 होगा +1 1, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब एक बार t का वैल्यू -1 रखो, तो -1 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा आपका, है ना। t के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, तो ये तो 0 हो गया, a इज ये 0 और ये -b बचेगा। भैया b का वैल्यू यहां से -1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, अच्छा रैमिंग हो गया ना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, कहानी खत्म, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से फिर आ जाते हैं 1/n बाहर में, है ना। इसके जगह पर ही तो ये लिखे थे ना, है ना। आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, चलिए a का वैल्यू 1 आया है तो 1/t और dt भी है, तो चलो dt को साथ लेते चलते हैं। b का वैल्यू -1, तो माइनस यहां से 1/t + 1 और ये फिर dt, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाएगा, फिर आ जाओ और ये ब्रैकेट बंद कर लो, क्योंकि 1/n दोनों का है, किसी एक का नहीं है ना। 1/t का क्या हो जाएगा, log t, माइनस 1/t + 1 का log t + 1, है ना, और ये प्लस c, ठीक है। अब आ जाइए 1/n, अब देखो यहां log t माइनस log t + 1 है ना, यानी log आपका क्या है, a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है ना। तो लिख लो, अगर वो ऐसा log का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है तो करने में क्या दिक्कत है, t बाई ये t + 1, आंसर तुम्हारा सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो चलो देखो यहां से ये 1/n और ये log t क्या माने थे, x⁴n माने थे, और प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर 2-3 क्वेश्चन हम लिख दिए थे, है ना, स्टार्टिंग में ही, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी है 1/e⁻x - 1 है, कोई बात नहीं, है ना। अब ये जो e⁻x - 1 है, क्या करे इसके साथ, है ना, न इसके दाएं में न बाएं में न ऊपर में कहीं भी x नहीं दिख रहा है जो t माने, और अपने ऐसे फैक्टर पे लेके आ जाए जहां से उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख दें। चलो नहीं है तो ये तो कर सकते हो ना कि ex से मल्टीप्लाई और ex से डिवाइड और ये ex - 1, हाँ ये तो कर सकते हैं, वही काम है जो पीछे किए थे, बस क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है ना। हो गया, यहां से आप यहां से पुट कर लो t इज इक्वल टू e⁻x, यहां से डिफ्रेंशिएट कर लो dt/dx, यहां से क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, ये dt जो हो जाएगा वो e⁻x और dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ex और dx के जगह पे dt, है ना, और यहां क्या हो जाएगा आपका t और लो t - 1,
क्या इस क्वेश्चन को भी बताने की जरूरत है इसके आगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए यहीं पर, है ना। t इंटू टी प्लस वन, है ना, बस वहाँ t इंटू टी माइनस वन है ना। रहने दीजिए सर, यहाँ से आगे हम लोग खुद कर लेंगे। बस यहीं पर थोड़ा सा आपको टेंशन था कि यहाँ क्या करना है, बस ये सेटिंग कर देंगे। EX से ऊपर में मल्टीप्लाई और फिर EX से डिवाइड, जैसे ही ये करेंगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए क्या करना होगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, यहाँ से ये आपका 1 प्लस एक्स, ये कॉस एक्स है ना, बाई में ये x इंटू ये 1 प्लस, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। एक काम करते हैं, आप इसको x इंटू ई के पावर में साइन x है और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। है ना, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x और e के पावर में जो आपका साइन x है इसका स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और ये 2 साइन ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए, अब इसको t पुट कर दीजिए, x है ना, x का 1, ये इंटू में है, कुछ है जो मिल जाएगा आपको ऐसा। एक बार पुट करके देखिए, यहां से हम पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर साइन एक्स, है ना। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, किसको टी पुट करें जो ये मेरा टर्म आ जाए। तो यहाँ x का तो 1, x का 1 होगा, हाँ दिख रहा है, साइन दिख रहा है, साइन का कॉस मिल सकता है ना। तो इसलिए इसको टी पुट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये फिर ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को बाहर कीजिए डिफ्रेंसिएशन में, ई टू दावर साइन एक्स, चेन रूल लगा दीजिए, है ना। ई का पावर साइन एक्स है तो नीचे में सिर्फ साइन ही होगा, है ना। ये आपका साइन एक्स इंटू डी, ये साइन एक्स और बाई डी एक्स प्लस, है ना। अब आ जाइए, अब ई टू दावर साइन एक्स को बाहर कीजिए, है ना, ये ई टू दावर साइन एक्स और ये डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब आ जाओ यहां से x, ई टू दावर साइन एक्स का ई टू दावर साइन एक्स, वेरी गुड, साइन का कॉस एक्स, फिर आगे बढ़ो, ई टू दावर साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। वो कैसे गया, अभी यहाँ नीचे में भी तो x है ना, उस x का क्या करेंगे, तो यहीं से कुछ उसका जुगाड़ लगा देते हैं, देखते हैं क्या है। अब आ जाओ, यहां से देखो हमको ई टू दावर साइन एक्स और ई टू दावर साइन एक्स कॉमन दिख रहा है ना। तो चलो हम ई टू दावर साइन एक्स को निकाल लेते हैं, वेरी गुड, निकाल लिए। क्या बच गया हमारे पास, यहां से 1 बचा और यहां से x इंटू कॉस एक्स बचा, है ना। चलो ठीक है, ये डी टी बाई डी एक्स हमको हटाना है 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स को, तो 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है ना। अब ये x, इस x का भी जुगाड़ हम लोग लगा देते हैं। चलो सबसे पहले जो हटाना है उस पर आते हैं, है ना। तो देखो यहां से डी टी इज इक्वल टू, हाँ ये ई साइन एक्स हमको नहीं चाहिए, इसको इधर लेके आ जाओ, ई टू दावर साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉस एक्स और ये डी एक्स, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई, अब आ जाओ, यहां x बचा हुआ है तो x, और ये क्या है e टू दावर ये साइन x, और इधर में 1 प्लस ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कैसे हो सकता है, t में आ गया, t में आ गया, ये x में आ गया, देखो ना यहाँ, एक मिनट यहां थोड़ा नजर दौड़ा लो, जो तुम t माने थे, है ना, x इंटू क्या माने थे, ई टू दावर साइन एक्स, आ गया ना। देखो अब यहां से इसका काम यहां से कर दो, ये t, ओहो ऐसा आना था इसको, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आना था, ठीक है। क्या आ गया,
डी टी बाई टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। टी जो है लीनियर है एंड 1 प्लस टी स्क्वायर कैसा है, क्वाड्रेटिक है आपका, है ना। तो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक भी जो है कैसा है, नॉन रिपीटिंग। बस यहां तक जब पहुंच गए, अब यहां से पार्शियल फ्रैक्शन का खेल खेलते हैं। चलिए तो देख लीजिए यही सब है। अब चलिए यहां से जो हमको काम करना है वो पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। यहां से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख देते हैं, 1 बाई टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये ए बाई टी प्लस ये बी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है सर, हाँ क्वाड्रेटिक है, तो चलो बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो ठीक है, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां क्या हो जाएगा, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये b है ना, सॉरी x लिख दिए हैं, एक्चुअली ये t होगा, x नहीं t है ये, ठीक है ना। तो चलो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये bt स्क्वायर अब प्लस सी टी हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ क्या हो जाएगा, ये बराबर के दोनों साइड सेम है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, a ये 1 और इधर में आ जाओ, देखो यहाँ टी स्क्वायर है, यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो a और प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से टी स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी वाला टर्म एक ही दिख रहा है, यानी प्लस सी टी और प्लस कांस्टेंट, तो ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो एक ही स्टेप है ना, इसको पूरे से ही कर देते हैं, है ना। चलो देखो यहां से इधर 1 बचा, ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर और प्लस सी टी, ठीक है। चलो अब टी स्क्वायर जहां जहां दिख रहा है टी स्क्वायर को कॉमन करो, तो यहां ए प्लस बी है ना, प्लस सी टी है और प्लस ए। इधर में देखते हैं, इधर में क्या है, देखो 1 दिख रहा है ना, टी नहीं है, तो एक काम करते हैं यहां पर 0 इंटू टी लिख लेते हैं, है ना, ये आपका 0 इंटू टी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी नहीं है, तो चलो 0 इंटू टी स्क्वायर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब देखो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट t का कोफिशिएंट भी 0 है, यानी यहां से c का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो c निकल चुका है। a कितना के बराबर है, 1 के बराबर है, बढ़िया है। a का वैल्यू कितना आ गया, 1, c का 0, तो b निकाल लो यहां से, a का वैल्यू 1 रखो यहां पे, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इस तरह से a b और c निकल चुका है ना। तो a b c जब निकाल चुके हैं, पहुंच जाइए यहां, यही है ना मेरा इंटीग्रल, इसके जगह पे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन यही है। तो आ जाते हैं अब यहां, ठीक है। तो a का वैल्यू 1, b -1, c 0, तो आ जाते हैं वहां से, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a बाई टी, है ना, a का वैल्यू 1 है, तो ये 1 बाई टी और साथ साथ ये dt को भी लेते चलना, ठीक है ना, ये dt प्लस bt प्लस सी है, तो देखिए b का वैल्यू -1 आया है, तो क्या हो जाएगा वो -t, c का वैल्यू 0 है तो -t ही बचेगा, अब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और ये dt, देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहां माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां से देखें, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाई टी का log t हो जाएगा, मगर अब यहां पर भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्या,
कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है ना। तो एक काम करते हैं, इसको आप ऐसा मान लो, इसको I1 बोल लो और इसको I2 बोल लो, है ना, और इधर I भी बोल सकते हो इसको। चलो अब आ जाते हैं, I1 तो है कि I1 का क्या हो जाएगा, 1/t है तो वो log t हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसी पे है कि I2 को देख लेते हैं, है ना। I2 क्या है मेरा, ये t/1 + t² और ये dt है। अब देखिए यहाँ जो नीचे में 1 + t है उसका t² है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में t गिवन है। तो आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन फिर कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए z = 1 + कितना, t²। तो यहाँ से ये dz बाई dt जो हो जाएगा 1 का 0, है ना, और t² का क्या हो जाएगा आपका 2t। आपको t dt हटाना है ना, तो यहाँ से ये dz/2 और यहाँ से ये t dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका I2, देखिए t dt की जगह पे dt/2, तो 1/2 को बाहर करते हैं, यहाँ से dz और नीचे में z, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ से log z, कितना log z, तो ये 1/2 log z क्या माने थे 1 + t², तो 1 + t²। तो चलिए I2 निकल चुका है, I1 तो बहुत आसान है ना। अब हम लोग अपना आंसर फाइनल करते हैं। तो देखिए देयरफॉर फाइनली I = I1, I1 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से log t हो जाएगा माइनस I2 का, ये है ना, इसका क्या आया 1/2 और log 1 + t² और प्लस c अब कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए t क्या माने थे हम लोग, है ना, t जो माने थे वो माने थे हम लोग x × e⁻sin x, तो यहां से हो जाएगा ये log x × e⁻sin x, यही माने थे, है ना। x का 1 हुआ था, इसका स्क्वायर किए थे ना। चलिए और -1/2 और यहां से ये फिर log ये 1 + t² है, t² मतलब यही आ जाएगा आपका टर्म क्या, x² e⁻2 और ये sin x, है ना, और प्लस c, यहाँ आपका ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर भी ये log के साथ भी थोड़ा डील कर सकते हैं, दिखा देते हैं। ये आंसर हो चुका है आपका, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा डीलिंग देख लीजिए log के साथ, है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए यहां log a × log b क्या होता है, log a + log b होता है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा log x और प्लस log e⁻ में sin x, है ना, और ये -1/2 log ये 1 + x² और e⁻2 sin x प्लस c। अब आ जाइए ये log x, अब देखिए log e⁻sin x, आपको मालूम है log e का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहां सिर्फ क्या बच जाएगा आपका sin x माइनस ये 1/2 log 1 + x² और sin x और ये प्लस c, ये आपका आंसर होगा। आप यहां भी छोड़ के निकल सकते हैं, बाकी अगर इतना कर देते हैं तो क्या है, थोड़ा log का जो प्रॉपर्टी है वो अगर अप्लाई करने आता है तो ये भी करने का दिल करेगा ही, अगर नहीं मालूम है तो फिर भैया यहीं तक हम सही हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आपका आज पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, है ना। टोटल 3 लेक्चर हुआ आपका, है ना। लेक्चर 1 क्या था, उसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह के फंक्शंस का हम लोग लिखते हैं वहां देखे। फिर उसके बाद लेक्चर 2 में हम ये सीखे कि पार्शियल फ्रैक्शन जब लिखेंगे किसी भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, तो उसमें जो फैक्टर्स था, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स था, है ना, उस पे अगर जो उसका है किस तरह से उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं और उसका फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। लेक्चर 3 जो था ये आपका, इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना था, सब्स्टिट्यूशन करके तब हम लोग उस फॉर्म पे पहुंचते थे जहां से हमको फैक्टर्स इजीली मिल रहा था।
जो कि अभी देखे भी है ना, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है ना। लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।